मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाथ मेरी परवरिश में तेरा ही तो था माँ, लहलहाती ख्वाहिशों का दिया जहाँ है ना, एहसान है मिट्टी का। दोस्तों, मैं हूं वीर बहादुर सिंह। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो जौनपुर के हैं और संगीत की दुनिया में एक नया मुकाम कायम किए हुए हैं। चलिए उनसे उनकी परिचय जानते हैं। उन्होंने कैसे और कहाँ शुरुआत की, उन्होंने किससे मोटिवेट हुआ और उन्होंने कैसे संगीत के दुनिया में उन्होंने कदम रखा। चलिए बात करते हैं। मैम अपने बारे में बताइए पहले। हाय, मेरा नाम ऋचा नारायण है और मैं जौनपुर से ही हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। मेरा घर यहीं पर है और इस वक्त मैं बॉम्बे में रह रही हूँ और बस संगीत कर जी। संगीत की दुनिया में मैम आपने कदम रखा। भी आपसे पहले बात हो रही थी, आपने बताया बहुत सी गानों को आपने गाया, तो संगीत को आपने क्यों चुना? सर्वप्रथम बेसिक सवाल ये रहता है मैम, संगीत को मैंने क्यों नहीं चुना। मैं सच बोलूँ तो संगीत को मैंने नहीं चुना, शायद संगीत ने मुझे चुना होगा, है ना। ये बताइए मैम, मान लीजिए संगीत की दुनिया में आपने कदम रखा, तो घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा? सपोर्ट सबका था, लेकिन पापा हमेशा साथ खड़े रहे। शायद सबसे पहले पता भी पापा को ही चला कि मैं गाती हूँ। हम लोग खिड़की पे, छोटे छोटे बच्चे थे और खिड़कियों पे खड़े होके उस वक्त भी मैं गानों को कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ तो भी गाती रहती थी। और पापा को पहली बार जब पापा ने सुना था तो उनको शायद लगा कि कुछ लोग घर में आए हुए थे, उन्हें एहसास हुआ कि जैसे रेडियो बज रहा है। तब उन्हें पहली बार पता चला कि ये लड़की गाती है और उसके बाद से बस उन्होंने हमेशा पुश किया इस चीज़ के लिए, कैसेट्स बनाना, गाने सुनाना और फिर गाने गाना। क्या उम्र रही होगी जब आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा और सोचा कि संगीत में अपना सफ़र तय करते संगीत के साथ? मेरी उम्र क्या रही होगी जब मैंने सोचा कि मुझे संगीत की दुनिया में कदम रखना है? देखिए, जब मैं छोटी थी, मैं गा तो रही हूँ मेरे ख्याल से 3-4 साल से। मैंने पहला स्टेज पर 4 साल से, यस, खेलते रहते हैं। मैंने पहली बार माइक पकड़ा था चौकिया माता मंदिर में। हम लोग दर्शन के लिए गए थे। मेरी शुरुआत ही, बिल्कुल शुरुआत ही वहीं से हुई, तो उनका आशीर्वाद शायद हमेशा बना रहा। मैं काफ़ी सीरियस हुई संगीत को लेके जब ये नहीं कहूँगी, सारेगामापा जीता मैंने, क्या मस्ती क्या धूम जीता मैंने, वो सब भी जीता। तब तक भी मैं उतना सीरियस नहीं थी संगीत को लेके। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद आप अपने आसपास जब बहुत सारे लोगों को देखते हो एक चीज़ को करते हुए और इतने पैशनेट वे में करते हुए, म्यूज़िक को करते हुए, आप जब संगीत को महसूस करने लगो अपने अंदर, सांस के जैसे आप उठो तो वो आपके दिमाग में चल रहा है। सो शायद मेरे ख्याल से उस वक्त मैं सीरियस हो गई थी संगीत को लेकर। एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है मैम कि आपने कहा चौकिया माता मंदिर, जो कि जौनपुर की पूजनीय सबसे ज़्यादा हैं। अगर बात वहाँ पर आपने जाके सिंगिंग किया, तो क्या आपको यह याद है कि पहला गाना आपने कौन सा गाया था वहाँ पे? मुझे नहीं याद है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मुझे, मेरे अंदर मेरी इतनी ही मेमोरी है कि मैंने चुनरी ओढ़ी हुई थी, किसी ने मेरे माथे पे लाके वो बांधा हुआ था और एक माइक पकड़ाया था जो मुझसे भी बड़ा दिख रहा था उस वक्त। और उसको पकड़ के मैंने गाया था। ज़रूर कोई भजन ही गाया होगा शायद, लेकिन गाना क्या था? उसमें माइक का वेट और सामने पब्लिक भी रही हो, तो उस समय का कुछ धुंधला धुंधला सा अगर याद हो, क्या डर था, क्या माहौल था? डर था क्या मम्मी? पता ही नहीं था। अगर शायद एक सर्टेन एज पार करने के बाद जब आप बच्चों को पुश करते हो कि ये करो या वो करो, तब आप शर्म या उसमें, मुझे संगीत को लेके सच बताऊं तो कभी कोई शर्म आई नहीं। मैंने, मेरे ख्याल से मैंने, जैसे स्टेशन होता है ना कि सामने पब्लिक है, या देखिए, मैं सच बताऊं आपको, मैंने कम से कम 1.5 लाख लोगों के सामने परफॉर्म किया है, उससे भी ज़्यादा, एक साथ में, अलग अलग नहीं, एक साथ भी मैंने कम से कम 1.5 लाख आराम से ना मम्मी। कौन सा शो था मैम जिसमें 1.5 लाख लोग थे?
और कौन सा गाना आपने गाया था वो बताइए। एक शो के लिए मैं गई थी, मनोज तिवारी और मैं साथ में थे। हम लोग बिहार गए थे किसी शो के लिए। उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया, उनके साथ एक दो मेरे एल्बम्स भी आए थे। जब मैंने भोजपुरी बंद किया तो मेरा इधर का एक बिल्कुल ही वो कट हो गया, ये सेक्शन जो म्यूज़िक का था, क्योंकि मुझे बॉलीवुड ही परस्यू करना था, फिल्म म्यूज़िक ही परस्यू करना था। लेकिन हम लोग बिहार गए थे एक शो के लिए और मैं काफ़ी छोटी थी, और उस वक्त उन्होंने एक चौराहे पर स्टेज बनाया था और जहाँ तक नज़र जा रही थी, जहाँ तक चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ लोग थे, सिर्फ़ और सिर्फ लोग थे। मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना कितना था वहाँ पे। मैंने सिलीगुड़ी में परफॉर्म किया है, वहाँ कम से कम 1.5 लाख पब्लिक थी। सिर्फ कॉलेज के लोग आने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। मैं और नकाश अजीज़, हम जो साथ में सब परफॉर्म करते हैं। जब आपने मनोज तिवारी जी के साथ स्टेज परफॉर्म किया तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन सा गाना आप दोनों ने साथ गाया? कुछ लाइनें बस सुनाइए। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उनके साथ तो भोजपुरी ही गाते थे। ओके, मैं एक पुराना गाना सुनाती हूँ जिससे हर कोई कनेक्ट भी कर सके। मेरे पापा का बहुत फेवरेट भी है। सुनाइए कुछ लाइनें। बिल्कुल। तो रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। बहुत खूब। जब मैम सलमान शेख के बारे में आपसे पता चला तो उन्होंने बताया कि आपको जौनपुर की छोटी लता मंगेशकर कहा जाता था, सुषमा स्वराज और कई लोगों के साथ हाथों आपने सम्मानित हुई हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपको बुला के स्टेज पे जौनपुर की धरती पर और इतनी बड़ी शख्सियत से अगर सम्मानित किया जाए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने उस वक्त भी ए मेरे वतन के लोगों गाया था। टीडी कॉलेज में वो परफॉर्मेंस हुआ था जब वो वहाँ पर आई थी। तो हो गया था कुछ किस साल ईयर कुछ याद अगर स्मृति हो? 2005 5 के पहले की बात है। मैं बच्ची ही थी, हाँ, उस टाइम पे भी। और वो उस वक्त आई हुई थी वहाँ पे, और मैंने यही गाना गाया था। सिर्फ मुझे ही मौका ही दिया गया था शायद, क्योंकि जौनपुर में और कोई था ही नहीं उस वक्त गाने के लिए। शायद से मैं अकेली ही थी उस वक्त जौनपुर में। मुझे ही वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका दिया। मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था। उन्होंने वो दौड़ के उठ के आई और उन्होंने पुराने गाने ज़रूर ज़रूर काफ़ी जोशीला हो जाता है और बिल्कुल 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 दौड़ के आई। उन्होंने मुझे स्टेज से उठ के ही गले लगा लिया। और हाँ, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उठ के तुरंत गले लगा लिया और उन्होंने माइक लेके तुरंत गुदड़ी में लाल बोला। मुझे तो समझ नहीं आया उसका क्या मतलब था। बाद में जब पेपर में इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने एलैबोरेट करके बताया कि कीचड़ में कमल का फूल किस तरह से उगता है, इस तरह से उन्होंने कुछ संज्ञा दी थी। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उस इंसिडेंट के बाद जो जौनपुर में जो और लोग भी नहीं जानते थे, वो रिक्शे वाला हो, वो पान वाला हो, वो लोग भी जान गए जो पेपर नहीं पढ़ते थे। अदरवाइज़ शहर जानता था, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद जौनपुर में हर कोई, मैं स्कूल नहीं जा पाती थी यहाँ से। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा। मैम एक सवाल ये भी है कि आपने शुरुआत बताई देशभक्ति गानों से आपने किया, तो फिर बॉलीवुड में ये घूमने का क्या सीरीजन रहा है, आप बॉलीवुड पसंद आने लगा? पापा ना हमेशा से ये जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर है बोलने लगे। शुरुआत में मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है, प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है, क्या चीज़ें हैं। मैं 90 बॉर्न हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं था। और हम लोग जिस शहर से हैं, हम उतना एक्सप्लोर्ड नहीं हैं बाहरी दुनिया से, नहीं थे अभी भी। सो बड़ी होके लता मंगेशकर बनेगी, बड़ी होके लता मंगेशकर बनेगी, क्या बनूंगी लता मंगेशकर मुझे पता नहीं। मैं उनके ही गाने गाती थी। जब मैंने सारेगामापा क्लियर किया था ना 2002 में, और जिस तरीके से वहाँ पे लोगों ने प्रेज़ किया,
जिस तरह से लोग आए थे मिलने के लिए, सारेगामापा की भी पहले आई रिमेंबर हम लोगों ने एक एल्बम किया था, हमारे यहाँ के एक पंकज सिन्हा जो हैं, पंकज सिंह बोले तो सुर संगम का। जी 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 जी, उनके साथ मैंने बहुत शोज़ किए हैं। जौनपुर में उनके ही साथ मैंने जागरण शुरू किया था, मेरे छोटी उम्र में वो ही साथ थे और हम लोगों ने बहुत काम किया। हम लोग साथ में एक एल्बम कर रहे थे और वो एल्बम करने के लिए एक पूरा एल्बम शारदा सिन्हा के गानों का था और वो मुझे ही गाना था। उसके लिए मैं बॉम्बे गई थी, मेरे ख्याल से ये 99 की बात है। कितनी छोटी थी मैं, अभी ये सब सोचती हूँ तो हंसी आती है कि इतने छोटे उम्र में कितना कुछ किया है। वहाँ जाके हम लोग, एक पैरामाउंट स्टूडियो हुआ करता था अंधेरी में पहले, वहाँ पे जाके हम लोगों ने हमारी ट्रेन की टिकट थी 2 दिन के बाद की, तो हमें 24 घंटे में ही वो 24 गाने ख़त्म करने थे। 24 घंटे में 24 गाने हमें ख़त्म करने थे और मैंने 24 घंटे में 24 गाने गा दिए। तो वहाँ हड़कंप मच गया था हम लोगों को। तो मुझे और पापा को ये टेंशन थी कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमें जल्दी निकलना है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें, टिकट हो चुकी थी लेकिन उस वजह से हमें निकलना था। लेकिन वहाँ पे हड़कंप मच गया था जब मैंने 20वां गाना ख़त्म किया और लास्ट के 4 गाने बाकी थे। तो वहाँ मिलने के लिए उदित जी आए थे और कुमार सानू और ये लोग, वो लोग वहाँ आके ये सब पूछ रहे हैं कि कौन है जिसने 24 घंटे में 24 गाने गाए हैं। लेकिन क्योंकि आप उस शहर में नहीं हैं, उतना एक्सपोजर नहीं है कुछ भी, हम तो वापस चले आए। लेकिन उस वक्त बहुत वहाँ पे बवाल हो गया था कि इतना जल्दी कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इनकरेज करती हैं कुछ और करने के लिए ज़िंदगी में। सारेगामापा करने के बाद भी मैं वापस आई, अपना 12th कंप्लीट कर रही थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। 2006 में और 5 में सांवरिया फिल्म आने वाली थी संजय लीला भंसाली की। तो समीर जी जो राइटर हैं, समीर अंकल, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बनारस में सुना हुआ था, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप कल के कल बॉम्बे चले आइए। और मैं और पापा कैसे हम लोग फटफट से बॉम्बे पहुँचे और हमेशा सपोर्ट रहा उनका। पापा हम लोग बॉम्बे पहुँचे वहाँ से, और वहाँ जाते ही हमें सिर्फ फ्रेश होके उनके ऑडिशन के लिए जाना था। हम वहाँ ऑडिशन के लिए गए, थोड़ी घबराहट तो रहती है, पर आप जब तक आप नदी में कूदे नहीं है ना, आप वैसे घबराहट, वो सारी चीज़ें, गाना मेरा काम है, मैं कहीं भी खड़ी होके गा सकती हूँ, ये चीज़ के लिए मैं बहुत ईजी हूँ। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी, संजय लीला भंसाली सर थे, समीर सर थे और मोंटी शर्मा जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस फिल्म के, वो थे। हम लोग वहाँ बैठे और उन्होंने मुझसे कहा बेटा कुछ सुनाओ। और ऐसा करते करते वो सिर्फ 2 गाने सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन हम 2.5 घंटे वहाँ पर थे। वो 2.5 घंटे मेरे साथ ही बैठे रहे और हम बस गाने ही गा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे उठा के अपनी गोद में बिठाया। उसके बाद वो 3 दिन तक वो सिलसिला चला। उन्होंने बोला आप कल फिर से आ सकते हैं क्या, आप कल फिर से आइए, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, आवाज़ में एक थोड़ी मैच्योरिटी नहीं थी, एक हीरोइन की आवाज़ जो आप कहिए। वो पापा से यही कहते रह गए कि आप वापस मत जाइए, इस बच्ची को वापस लेकर मत जाइए, उसकी दुनिया वहाँ नहीं है, यहाँ है। तो मेरे ख्याल से पापा के लिए भी और मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक दरवाज़ा खुलने जैसा चीज़ था हमारे दिमाग के लिए भी, कि इतना बड़ा डायरेक्टर अगर आपसे कह रहा है कि आप वापस मत जाइए, इसका पढ़ाई, इसका म्यूज़िक का सब कुछ मैं देख लेता हूँ, हम देखेंगे कि हम क्या इसके लिए कर सकते हैं। ये जैसे ही बड़ी होगी और सही शिक्षा अगर इसको मिल गई संगीत की, तो हम इसको, मतलब ये काफ़ी अच्छा कर सकती है। ये अभी ही इतना बेहतर गा रही है, बस फ़र्क इतना है कि अभी ये छोटी है। अगर एक बार लोगों की कान में लोगों की एक बच्चों जैसी आवाज़ चली गई तो एक थप्पा लग जाता है आपके ऊपर हमेशा। पहला जो आपका प्रेजेंस जो आपका आएगा लोगों के बीच में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बच्चे जैसी आवाज़ है, क्योंकि वो बच्ची ही है। तो ऐसी सब सारी चीज़ें हुई। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे और शायद पापा को बहुत इनकरेज किया था। एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जब हम कहीं फिल्म इंडस्ट्री कहिए बॉलीवुड में जाते हैं, तुम्हारे आस पड़ोस और रिश्तेदार को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे कोई आपके रिलेशन के थे जो कहते हैं ना अब हीरोइन बनी या सिंगर बनेगा ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए बॉम्बे जाने के बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो मेरे ख्याल से मम्मी और पापा को पता होगा कि वहाँ इन लोगों को यहाँ पर क्या सुनने को मिला। लेकिन बताती होंगी ना कि बेटा आज एक्टिंग कर रही हैं। हाँ, लेकिन जब यहीं पर मैं थी और पापा मुझे लेके दौड़ते थे शो के लिए, कहीं भी हम लोग चले जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि लड़का के लेके दौड़त हैं, लड़की हीरोइन बनावत हैं। मतलब हीरोइन वगैरह बातें तो चलिए फिर भी थोड़े अच्छे शब्द हो गए, थोड़े ख़राब शब्द भी लोग यूज़ करते थे बोलने के लिए। आप हैं और बाहर निकल रहे हैं
ठीक है। जौनपुर शहर को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे ख्याल से जौनपुर ने मुझे हमेशा हाथों हाथ लिया है, हमेशा। रिश्तेदारों में बहुत कम ही ऐसे लोग रहेंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि एक तो मेरे पापा शेर हैं। पापा के सामने किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, और दुनिया जानती है कि इस दरवाजे के अंदर वही घुस सकता है जिसका पापा के साथ। पापा ने एक बात हमेशा एक मेक श्योर हमेशा किया कि ये मेरे बच्चे हैं और ये जो भी करना चाहेंगे ज़िंदगी में करेंगे, इनके ऊपर कोई और अपना बस नहीं चला सकता है। लेकिन बोलने वाले तो कुछ बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल ये हो जाता है मैम कि जब जौनपुर से आप निकलकर महाराष्ट्र की दुनिया में, जो कहते हैं फिल्मी दुनिया, हाँ फिल्मी हब हो जाता है मुंबई, तो आप जौनपुर के लिए भी, जैसे सलमान सर और हम लोग बात कर रहे थे, कि आप जौनपुर के लिए क्या सोच रही हैं? मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि जो कठिनाइयाँ मुझे मिली हैं ना, कठिनाइयाँ परिवार की तरफ से नहीं होती हैं, कठिनाइयाँ खुद की होती हैं। जब आप किसी रास्ते को चुनते हो कहीं जाने के लिए, तो वो रास्ता कभी आसान नहीं होता है। बस ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हो। मैं सलमान से भी इतने दिनों से यही कह रही थी कि अपने जौनपुर की भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम आप अभी कहाँ कर रहे हैं परफॉर्म, आप ये बताएंगे क्या, आपने ये कैसे किया, आपने वो। अभी मैं इंडिविजुअल सबको मैसेजेस तो नहीं कर सकती हूँ कि हाँ ऐसे रियाज़ करना चाहिए या ये करना चाहिए, और मैं बताने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन एक बेसिक नॉलेज या एक बेसिक अंदाज़ा जो हो सकता है कि हाँ अगर इस तरह से हम शेप करेंगे, नमक इतना डाल दो और ये इतना डाल दो, तो चीज़ें इस तरह से शेप हो सकती हैं। बाकी आपको खुद को खुद ही एक्सप्लोर करना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जौनपुर के लोगों को एक रास्ता मिलना चाहिए, और अगर मैं वहाँ तक हूँ तो मैं एक छोटी गली तो दे सकती हूँ, रास्ता तो वो खुद अपने जीवन में खुद बना ही लेंगे। करेक्ट। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आपके छोटे भाई बहन या जो भी स्टूडेंट अगर सीखना चाहें आपसे या कुछ जानना चाहें, तो आप बिल्कुल साथ हैं उनके? बिल्कुल मैं साथ हूँ उनके। मैं जौनपुर के भी हर बच्चे के साथ हूँ, क्योंकि जब आप अकेले कहीं हो जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है। दुनिया हर जगह मुश्किल है, सिर्फ संगीत लाइन ही नहीं, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो, और आप उसको प्रॉपर परस्यू करना चाहते हैं, आप आराम से बैठ के सोए हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए दिन रात देना पड़ेगा, दिन रात 24 घंटे में से 18 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। तो वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो दिमाग को मेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये पाना है, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, ये मुझे आसानी से नहीं मिलेगा। ये लोगों को लगता है कि चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं उनके लिए हूँ खड़ी, उनको मुझसे क्या मदद चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए मैं ज़रूर करना चाहूँगी ये मेरे जौनपुर के लिए। एक बेसिक सवाल, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट, जो भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अगर आना चाहते हैं संगीत की दुनिया में, तो किन बेसिक बातों का ध्यान रखें जिनका आपको काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, उससे कोई बेसिक पॉइंट हो? सही रियाज, सही गुरु। मैंने पूरा बचपन, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट उनकी वजह से मुझे कुछ तो पता था, क्योंकि आपका कुछ भी किया हुआ कभी खाली नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता है। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग हंसेंगे कि हमें, मेरे पिताजी को कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन क्योंकि रियाज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, तो एक कव्वाल मिल गए उनको, उनके यहाँ रियाज़ किया, उनका हारमोनियम लेके आए, जिनका सा ही तीसरी चौथी काली से उनका सा शुरू होता है, क्योंकि वो बहुत ऊँचा गाते हैं। तो उस वजह से मैं जब उस पर रियाज़ करती थी, शुरू में मेरा गला फूल जाता था, दर्द होता था। घर में पापा को लगता था कि नाटक कर रही है, रियाज़ करने का इसका मन नहीं है, लेकिन मुझे दर्द होता था यहाँ गले में, क्योंकि आप एक अपनी रेंज से बहुत ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। हर किसी का एक गले का, ये सब देखिए, यही बेसिक्स हैं जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम उनको देख रहे हैं मुझे वैसा गाना है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी चीज़ कोई और नहीं कर सकता है जो आप करना चाहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अब उस वक्त मुझे कव्वाल का हारमोनियम मिला। वो हारमोनियम आज भी मेरे पास रखा हुआ है। वो इतना हाई हारमोनियम था कि उससे मेरा गला सूजने लगा था, लेकिन उससे आज मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरा रेंज बहुत बढ़ा हुआ है। मतलब बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी आजकल की जो फीमेल वोकलिस्ट हैं, बहुत ही रेयर ऐसे वोकलिस्ट हैं जिनके वोकल रेंज ऊपर बहुत होते हैं, वरना मोस्टली आजकल बहुत लोअर रेंज के सिंगर्स हैं जो कि मेल अगर हायर गा रहा है तो वो लो ही गाएंगे। उनके साथ compete करने जैसा सीन नहीं है। एक तो पुराने गानों की वजह से, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, उन लोगों के गाने बहुत हाई हुआ करते थे। तो ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका हमको ख्याल रखते हुए रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अच्छा मैम, अभी हमारे साथ थी छोटी लता मंगेशकर जौनपुर की, जिन्होंने अपनी बातों को बताया, अपनी स्ट्रगल को बताया कि वो कैसे संगीत की दुनिया में आई। मैम,
एंडिंग आपसे ही होगी। आप रिसेंटली में 1-2 सालों में जो भी किसी के साथ स्टेज से साझा किए हो उसका वीडियो क्लिप भी अगर वो आप हम लोग को शेयर कर दीजिएगा, उस गाने को आप गाते हुए इसको हम एंडिंग करेंगे। बिल्कुल। देखिए मैं इस वक्त नकाश अज़ीज़ के साथ परफॉर्म करती हूँ। आप सब लोग जानते होंगे नकाश अज़ीज़ कौन है। साड़ी के फॉल सा और बहुत सारे उन्होंने फ़िल्म के, आप लोग ये भी सर्च कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम कर रही हूँ। सनी एमआर, शादाब रईन, राहुल तिवारी, ये सब ऐसे नाम हैं जो इस वक्त बहुत ऊंचाइयों पर हैं और आने वाले समय में और भी दुनिया जानेगी सारी चीज़ों को। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो इस समय आपने स्टेज किसी के साथ साझा किया हो तो आप गाना गाइए, एंडिंग कर देते हैं। बिल्कुल एंडिंग कर देते हैं उसके साथ में। मैंने एक गाना अभी रिसेंटली एक रिलीज़ हुआ था मेरा सनी एमआर के साथ में, वो ही गाना मैं गाती हूँ। लास्ट 15 अगस्त को हुआ था या जो भी, वो गाना था। हाथ मेरी परवरिश में तेरा ही तो था माँ, लहलहाती ख्वाहिशों का दिया जहाँ है ना, एहसान है मिट्टी का कैसे चुकाऊंगा ओ माँ, देश तेरे नाम पे हंस के दे दूं जान, ये देश तेरे नाम पे हंस के दे दूं जान। ये बहुत ही अच्छा मैम गाना था जो मैंने जी रिसेंटली गाया था। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा आवाज़। मैम भी बात हम लोग जब कर रहे थे चीज़ें छूट गई थी कि कुछ सीरियलों का आपने नाम लिया था स्टार्टिंग में कि इन सीरियलों में आपने काम किया था और सिंगिंग की थी, तो उन लिस्ट बाई जो कुछ आपको याद हो उनके। याद है, हाँ मेरी मम्मी को ज़्यादा याद होगा बट कुछ कुछ मुझे याद है। अनुपमा के लिए मैंने गाया है, कुल्फ़ी कुमार बाजा वाले के लिए मैंने काफ़ी गाने गाए हैं। कुल्फ़ी कुमार बाजा वाले के लिए मतलब जब तक वो सीरियल चल रहा था मैंने उसके लिए गाया ही है। उसके बहुत सारे गाने यूट्यूब पर भी हैं। शक्ति करके एक सीरियल आता था कलर्स पर, जी हमने भी कभी देखा था। जी उसके लिए मैंने गाने गाए हैं, बहुत सुंदर गाने। नकाश अज़ीज़ और सरगम जस्सू इनका ही म्यूज़िक था, काफ़ी गाने गाए हैं उसके लिए। उसके अलावा मैंने हैप्पी भाग जाएगी, ये बॉलीवुड में जो आया था मूवी थी, कौन सी भाग जाएगी, कौन सी? हैप्पी भाग जाएगी नहीं, हैप्पी दिल तो हैप्पी है जी, आई एम सॉरी दिल तो हैप्पी कोई मूवी है, राइट। दिल तो हैप्पी है जी करके भी एक सीरियल अभी रिसेंटली आया था, उसके लिए भी गाया है। बाजीराव मस्तानी करके एक सीरियल आता था। सीरियल की दुनिया में अपना पैर जमा रही, धीरे धीरे जौनपुर का कब्जा हो रहा है। जी बिल्कुल, वो मैंने कर लिया है वो। मैं अगर गाने के लिए बुलाते हैं तो आप किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन आप अब उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो और भी सीट खाली कराए जौनपुर के लोगों के लिए। बिल्कुल, सीट देखिए हमेशा खाली है। इंसान अगर मेहनत करे और ये सोच के रखे कि उसे क्या करना है, बीच के ऑब्स्टिकल सिर्फ ऑब्स्टिकल हैं, हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ तक है। रास्ता आपको लेकर जाएगा वहाँ तक। जौनपुर वासियों की और सलमान शेख के लिए कोई संदेश सर के लिए? कोई संदेश हम लोग को बुला के लेके आए हैं। बाकी जौनपुर की जिस पहचान से हम लोग अछूत थे, कहिए नहीं थे, अभी जान रहे थे, क्योंकि हम लोग को संगीत में इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना जो पुराने संगीतकार थे उनसे हम लोग नहीं मिल पाए थे। तो इनका सर का बहुत बहुत धन्यवाद पहले, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे लेके आए हम लोग को। जी धन्यवाद मैं भी दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मैंने भी वो टाइम देखा है जब पूरा रिक्शे वाले तक मुझे जानते थे। बात ये नहीं, अभी दुनिया मुझे जान रही है, लेकिन सिर्फ मेरा शहर अगर मुझे नहीं जान रहा है तो मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। मैं उनके लिए तभी कुछ कर सकती हूँ जब उन्हें पता तो हो कि उनके शहर का अपना कोई, चाहे बहन कह लो, बेटी कह लो, जो भी हूँ मैं, लेकिन हूँ तो मैं यहीं की। मैं अगर आगे जा रही हूँ तो मेरे साथ अगर 2 लोग भी आगे आते हैं तो ये तो अच्छी ही बात है यार। सलमान सर को तो पूरा जौनपुर जान रहा है इस समय, तो आपको बहुत काफ़ी आसानी होगी। सलमान सर ने काफ़ी, मैं और सलमान हम लोगों ने बचपन में बहुत काम किया है साथ में। बचपन में हमने मज़े मज़े में काम किया हमने कितना, लेकिन अभी वो इतना बेहतर कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा है कि हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। तो आगे भी डेफिनेटली मैं और सलमान, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ, हम लोग करेंगे ज़रूर शहर के लिए, क्योंकि करना है। जो बच्चे करना चाहते हैं ना, उन्हें मौका मिलना ज़रूरी है। जौनपुर वासियों के लिए कुछ संदेश जो संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं? मेहनत करो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, जो गाने का दिल है। कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे अपने जैसा बनने की कोशिश करो। जो गाना चाहते हो गाओ, जिस तरह का भी संगीत परस्यू करना चाहते हो, बस उसके पीछे मेहनत करते रहो और विश्वास रखो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं यहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि हर चीज़ में
समय लगता है। जब तक आप किसी चीज़ को समय नहीं देंगे, कोई चीज़, क्या कल पापा बता रहे थे कि आपको इमली का पेड़ बनना पड़ेगा। इमली का पेड़ बनने के लिए आपको 30 साल देना पड़ता है। जब इमली में फूल निकलता है 30 साल लगते हैं इमली का पेड़ को फूल देने में, लेकिन उसके बाद उसे कोई काट नहीं सकता है। उसके बाद वो सालों तक, 150 साल 200 साल तक वो पेड़ वैसे का वैसे ही टिका रहेगा। तो हमको ये सब सोच के हमेशा अपने काम को, अपने प्रोफेशन को परस्यू करना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे जादूगर जैसा नहीं। हाँ, छड़ी घुमा दें उससे एक चीज़ हो जाए। नहीं, वो जिनी आपको खुद बनना पड़ेगा। आपको अपना जिनी खुद बनना पड़ेगा, लेकिन उस जिनी को बनने के लिए आपको वो चुटकी बजाते ही कुछ हो जाए, उसके पीछे की मेहनत कितनी है, बहुत मेहनत है। देखिए, तो कहिए अपनी मेहनत से और सलमान सर और बाकी जौनपुर वासियों के साथ से मैम ने मुकाम पाया है, इसके लिए सलमान सर का और माता जी का, स्पेशली माता जी की तरफ कैमरा किया जाए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बेटी का हमेशा सहयोग किया। पिताजी शायद अंदर जी भी कार्य में व्यस्त हैं। पिताजी को बुला लो भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर से भी बात कर लेते हैं। जौनपुर वासियों के लिए थोड़ा आशीर्वचन कुछ आप ही शेयर कर दीजिए। और ये शुरू में जो है, बच्ची जब छोटी थी तो यहाँ एक आया था ना, वहाँ पर नगर पालिका में नहीं हुआ था सुर संगम प्रोग्राम हुआ था ना, तो उसमें जितने भी डॉक्टर थे और ये क्लब के, वो सब लोग गए हुए थे। तो 4 राउंड होते थे, वो आता था अनु कपूर का पहले वो होता था ना, तो उसी के हिसाब से यहाँ लोग रखे थे। तो ये सब 3 राउंड हुआ। 3 राउंड होने के बाद चौथा राउंड ये हुआ कि आप लोगों की इच्छा के अनुसार गाया जाएगा। तो उन्होंने कोई उठ के कोई गाना कहा कि ये गाना गाइए, तो हम सर पकड़ बैठ गए, सुनी नहीं, गाएगी कैसे। तो बहुत हम नर्वस हो गए। चौथा राउंड चल रहा था, लेकिन ये देख रहे हैं फिर मस्ती में गा रही है और फर्स्ट प्राइज जीती है। ये जीत के लाई, तो बहुत खुशी हुई सुन के। बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग बेटी सपोर्ट किया। शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने संगीतकार को जन्म दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं। जी जी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पिता का सहयोग और सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, ऐसा है कि जो जिस क्षेत्र में जाना होता है वो उसी के लिए अपने आप पैदा होता है। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सपोर्ट तो दिया जाना जरूरी है। अगर आप पहचानते हैं तो मैंने अपने सारे बच्चों को उनके रुचि के हिसाब से सपोर्ट दिया, जो उनका एक इच्छा था। लोग बात प्रोत्साहन करते गए, कुछ आगे बढ़े तो इनको आगे बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। आप कम शब्दों में जौनपुर के जो माता पिता हैं, जो अपनी बेटियों के लिए कुछ चीज़ों को लेकर हिचक जाते हैं कि नहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी बेटियों को कैसे भेजें, कुछ मॉडलिंग में बच्चियाँ करियर बनाना चाहती हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, अन्य कुछ कहते हैं एक्शन फिल्म में कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा यही मानना है कि बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, जो इनका टैलेंट है उसको उभारने के लिए हर माता पिता को प्रयास करना चाहिए। बच्चों पे खुद भरोसा करना चाहिए। हमारे और आपके भरोसे बच्चे नहीं हैं। बच्चों को उनके ऊपर छोड़िए, उनको गवर्न कीजिए और सबको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। टैलेंट सब में बहुत भरा पड़ा है। हमारे आप में उभारने की ताकत नहीं है लोगों में। लोग समाज को देख कर डर जाते हैं, सबको देख कर डर जाते हैं। भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि हर आदमी अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं बनना वो बनने दिए, फ्री करें उनको। खेलना चाहते हैं, संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उनको भेजें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में सलमान सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे शख्सियत को ला के हम लोग से परिचय कराया। सर ऐसे ही महान शख्सियत से हम लोग को मिलाते रहिए। जैसे जौनपुर में आप नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोग साथ मिलकर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।